हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीए पंचम सेमेस्टर के अनिवार्य प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके डिजिटल अवेयरनेस एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़ के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे शीट पर होंगे। तो इस वीडियो में आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इस वीडियो को देखना आपके लिए बेहद ही अच्छा होगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप अपना जो एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम लास्ट में होता है। तो इसमें जो जो पीडीएफ का क्रम है वो इधर उधर हो गया है। आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे मतलब एक ही चैप्टर से नहीं आएंगे, इधर उधर से आएंगे। तो इस वीडियो में आपको कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपके कंप्यूटर वाले एग्ज़ाम में भी काम आएंगे। साथ ही आपके जो अनिवार्य प्रश्न पत्र हैं उसमें भी आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो आपके पेपर का नाम है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस नाम है। तो जिन कॉलेजों का एग्ज़ाम शुरू हो गया है, होने वाला है, वो इस वीडियो को देखें। बाकी कुछ सब्जेक्ट के हमने वीडियो प्रोवाइड कराए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम यहीं से वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन, जो वीडियो का यानी कि जो क्वेश्चन का क्रम होगा वो आपको मिलेगा नहीं, सेम क्वेश्चन का क्रम नहीं मिलेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, इकाई 3 है आपके जो डिजिटल एनालिटिकल एबिलिटी का जो बुक है, यानी कि जो आपका सिलेबस है उसका सिलेबस का इकाई 3 है। तो पहला क्वेश्चन है, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। तो सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है, एक प्रकार का क्या होता है, चिप होता है। क्या होता है, चिप होता है। वाट यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीपीयू। तो आप क्या कहेंगे, चिप कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है। तो कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या होता है, आंकिक कार्य होता है, तार्किक कार्य होता है, डाटा संग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, फाइल न्यू क्या होता है। फाइल न्यू से क्या होता है। तो फाइल न्यू से क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। यानी न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हम फाइल न्यू ऑप्शन का उपयोग करते हैं, फाइल में न्यू ऑप्शन का। आगे क्वेश्चन, सीपीयू का मुख्य कारक क्या होता है। सीपीयू का मुख्य कारक क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू, ये सभी। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। सीपीयू का मुख्य कारक क्या है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के मध्य एक मध्य स्तन एजेंट की भांति काम करता है। तो कौन काम करता है, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, हमारे सीपीयू के सामान्य गणित परफॉर्म क्या करता है। सीपीयू के सामान्य गणित परफॉर्म कौन करता है। तो कौन करता है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्या है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के मध्य इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो कौन ट्रेवल करता है, वसेज ट्रेवल करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया है कंपेयर है। तो कंपेयर क्या है प्रकार का, एएलयू का अर्थमेटिक कार्य होता है कंपेयर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, दिया गया है कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी हेतु किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी हेतु किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क का, चुंबकीय टाइप का, हार्ड डिस्क का। तो किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सभी का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, जब कनेक्शन में डाउनलोड डायरेक्शन में ट्रांसमिशन की स्पीड अपलोड डायरेक्शन की स्पीड के समान न हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एसी मैट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे, एसी मैट्रिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम साइबर ग्रामीण केंद्र किस राज्य में संचालित हुआ था। भारत का प्रथम साइबर ग्रामीण केंद्र किस राज्य में संचालित हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में संचालित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में ई निम्नलिखित में से किसके लिए आता है। ई कॉमर्स निम्नलिखित में से है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, ग्राहक एवं व्यापारी के मध्य ई कॉमर्स में सूचना का माध्यम क्या है? इंटरनेट है। क्या है सूचना का माध्यम? इंटरनेट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि टेलीफोन बिल का भुगतान निम्न में से किसकी मदद से किया जा सकता है? टेलीफोन का जो बिल होता है उसका भुगतान हम निम्न में से किसकी मदद से कर सकते हैं? क्रेडिट कार्ड से, कैश कार्ड से, स्मार्ट कार्ड से, यानी कि हम तीनों की मदद से कर सकते हैं टेलीफोन के बिल का भुगतान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा कि आणविक विस्फोट व मिसाइल संचालन जैसे कार्यों में की जाने वाली गणनात्मक संभव है, तो किसके माध्यम से संभव है? तो ऑप्शन नंबर को कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर हाँ सुपर कंप्यूटर। ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। दिया गया है सीवीटी का पूरा नाम क्या है? सीवीटी का पूरा नाम क्या है? कंस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। क्या नाम है? सीवीटी का फुल फॉर्म है कंस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, नाम होता है सीवीटी का फुल फॉर्म। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, माइक्रो कंप्यूटर का वह भाग जिसमें लगा होता है, तो इसमें क्या लगाता है? माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग दोस्तों यहाँ पर किया जाता है, हाँ एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग यांत्रिकी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यदि आपको आंसर गलत लगे तो आप यानी किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये सभी जानते हैं, यदि आपके एग्जाम में आता है तो सीपीयू का फुल फॉर्म आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, फॉर्ट्रेन कोबोल वेसिकल पास्कल क्या दिया है? फॉर्ट्रेन कोबोल बेसिक पास्कल अदा क्या है? एल्गोल तथा लिप्सी आदि क्या हैं? तो ये सभी क्या हैं? कंप्यूटर की भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, उस वेबसाइट का नाम बताएं जिसने क्रिकेट मैच फिक्सिंग प्रकरण से पर्दा हटाया था। उस वेबसाइट का नाम क्या है जिसने क्रिकेट मैच फिक्सिंग प्रकरण से पर्दा को हटाया था? क्या हटाया था? तहलका काम। क्या दिया है? तहलका काम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे दिया गया है, भारत सरकार द्वारा कब ब्रॉडबैंड नीति 2004 घोषित की गई थी? भारत सरकार द्वारा कब ब्रॉडबैंड नीति 2004 घोषित की गई थी? कब की गई थी? 14 अक्टूबर सन 2004 को घोषित किया गया था ब्रॉडबैंड नीति, यानी ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी। इंटरनेट एक आधुनिक नेटवर्क है जिसका उद्भव एवं विकास वर्ष में अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग के मुख्यालय पेटांग स्थित एडवांस रिसर्च प्रोजेक्शन एजेंसी की संकल्पना से हुआ था। तो यानी कि वर्ष 1969 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया है इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है? एक प्रकार का क्या है? कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। क्या है? इंटरनेट जो है वह नेटवर्कों का नेटवर्क है, यह भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी सही है। कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र मंत्र है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दिया गया है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, Y2K समस्या का संबंध है किससे है? Y2K की समस्या। तो गाइस ये Y2K की समस्या का अर्थ क्या है? तो गाइस ये याद रखिएगा, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 611, इसको याद रखिएगा। हम आगे यदि क्वेश्चन मिल जाता है तो आपको इसका आंसर हम बता देंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई क्या होती है? केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई जो यानी केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई को कंट्रोल पैनल द्वारा ऑपरेट किया जाता है। कंट्रोल पैनल द्वारा ऑपरेट किया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर को प्रशासनिक सहायक के रूप में किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर को प्रशासनिक सहायक के रूप में किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर व्यवस्थापित अधिगम के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
कंप्यूटर लैब हेतु आवश्यक तथ्य क्या है? कंप्यूटर लैब हेतु आवश्यक तथ्य कौन कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश सीधा न हो, कंप्यूटर के मध्य दूरी हो, कमरा वातानुकूलित हो। ये सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक उपयोगी है, किसमें उपयोगी है? पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी, पर्सनल कंप्यूटर के लिए जो फ्लॉपी डिस्क है वो सबसे अधिक उपयोगी है। आगे क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क हम किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क हम सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमारा, कंप्यूटर में किस की के द्वारा अक्षर कैपिटल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं? किस की के द्वारा? कैप्स लॉक के द्वारा। यदि हम कैप्स लॉक कर देंगे कीबोर्ड में तो जो कंप्यूटर के जो यानी कि जो वर्ड होते हैं, जो की होते हैं, वह कैपिटल में यानी कि बड़े अक्षर में लिखाई देंगे। इस तरह से नहीं लिखाई। एमएस वर्ड को बनाया था, तो एमएस वर्ड को किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एमएस वर्ड को बनाया था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, A4 लैंडस्केप पेज डायमेंशन क्या होता है? A4 लैंडस्केप पेज का डायमेंशन क्या होता है? 297 इंटू 210 mm होता है A4 लैंडस्केप पेज का डायमेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में उपयोग किया जाता है? कौन उपयोग किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है, तो कौन करता है? एडिटिंग टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहक तथा व्यापारी के बीच ई कॉमर्स में सूचना का माध्यम क्या होता है? सूचना का माध्यम इंटरनेट होता है। अभी हमने आपको जस्ट बताया है, यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेट का प्रारंभ सन के दशक में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा किया गया था। 1900 यहाँ पर नहीं दिया गया है, 1960 में। इंटरनेट का प्रारंभ 1960 के दशक में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था। दिया गया है, वेब बेस्ड मेनू का क्या होता है? वेब बेस्ड मेनू का विभिन्न आकार एवं रंग होते हैं। जो वेब बेस्ड मेनू होते हैं उनका आकार विभिन्न होता है, रंग भी भिन्न भिन्न होते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर का एक वायरस नहीं है? इनमें से कौन एक कंप्यूटर का वायरस नहीं है? URL, यह कंप्यूटर के वायरस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की सुविधा शुरू हुई थी, तो भारत में इंटरनेट की सुविधा सन 1995 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? सन 1995 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का हब नहीं है? इनमें से कौन एक प्रकार का हब नहीं है? इनएक्टिव, क्या दिया है? इनएक्टिव हब, यह एक प्रकार का हब नहीं है। बी ऑप्शन सही है। यह आपके बीए पंचम सेमेस्टर बीए पंचम सेमेस्टर को सर्कुलम कोर्स का इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके पेपर का नाम है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, यानी कि विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता। आपका पेपर OMR शीट पर होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बैकअप क्या होता है? तो बैकअप क्या होता है? मूल स्रोत से किसी भी भिन्न डेडिकेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना बैकअप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं? CPU को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर पर गणना किसके द्वारा की जाती है? कंप्यूटर पर गणना ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर कार्य करते समय विद्युत जाने पर विद्युत आपूर्ति प्रदान करने वाला यंत्र कौन सा है? तो UPS है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी सी इसका राइट आंसर है। तो आपको कमेंट बॉक्स में UPS का फुल फॉर्म बताना है। नेक्स्ट क्या है, एक इमारत के कंप्यूटर को दूसरी इमारत के कंप्यूटर से जोड़ने को हम क्या कहते हैं? उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। एक इमारत से यानी इस इमारत से इस इमारत में जो कंप्यूटर जोड़ा जाता है वह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के द्वारा जोड़ा जाता है, इसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
आगे का क्वेश्चन है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या अभिप्राय होता है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज, यह तीनों होते हैं। आगे क्वेश्चन वर्ड स्टार में प्रति लाइन कितने अक्षर प्रदर्शित होते हैं। वर्ड स्टार में प्रति लाइन कितने अक्षर प्रदर्शित होते हैं। 65 अक्षर प्रदर्शित होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शब्द प्रक्रिया की मुख्य क्रियाएं होती हैं, तो शब्द क्रिया की जो मुख्य क्रियाएं होती हैं टाइपिंग होती हैं, फॉर्मेटिंग होती हैं, प्रिंटिंग, यह सभी शब्द प्रक्रिया की मुख्य क्रियाएं होती हैं, वर्क होती हैं। टाइप किए गए टेक्स्ट के शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफ परिवर्तन करना क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्कबुक में किसी वर्कशीट को हटाने के लिए एडिट मेनू में से किसको चुना जाएगा। डिलीट को चुना जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं हम। किसी फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+S होती है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, जहाँ पर यह है व्हाट डज साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, यानी कि साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या होती है। तो क्या होती है यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यानी कि साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है, इसीलिए हम उसे साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कहते हैं, प्रोटेक्ट कहते हैं, सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। तो कौन है? क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, यानी कि ये तीनों क्या हैं? हमारे साइबर सुरक्षा का एक प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रख रखाव और प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? आईटी सुरक्षा इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया है हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो हैकर शब्द की उत्पत्ति MIT से हुई थी। कहाँ से हुई थी? MIT। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सरकारों ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उच्च कुशल हैकरों को काम पर रखा है। इस प्रकार के हैकर को हम क्या कहते हैं? राष्ट्र राज्य प्रायोजित हैकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के क्रम में हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा है। तो ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड वाइड वेब, टेलनेट, ईमेल, ये सभी क्या है? इंटरनेट सेवा हैं। सर्च इंजन क्या होता है? तो सर्च इंजन एक प्रकार का इंटरनेट का टूल होता है। क्या होता है? सर्च इंजन एक प्रकार के इंटरनेट का टूल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यस का अर्थ क्या होता है? यानी कि यस का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है यस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे किसे कहा जाता है। इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे हम किसको कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ईमेल पते पर शामिल होता है। तो ईमेल पते में क्या शामिल होता है? ए एंड बी दोनों, यानी कि उस पर यानी कि ईमेल पते पर उस यानी कि कंप्यूटर सर्वर का नाम जो मेल दिख रहा है और उपयोगकर्ता की पहचान शामिल होता है ईमेल सर्वर पर। WAN से क्या तात्पर्य है? यानी कि WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वाइड एरिया नेटवर्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया था। किस वर्ष? 1970 की दशक में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का IP पता प्राप्त करने के लिए साइबर हमलावर आमतौर पर किसे निशाना बनाते हैं? वेबसाइटों को निशाना बनाते हैं। सही ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। किसे किया गया है? साइबर हमला को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? हमला। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही साइबर सुरक्षा से समझौता करती है? कौन सी कार्यवाही? धमकी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है?
तो साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है यहाँ पर, चलिए इसका बाद में बताएंगे हम। तो साइबर सुरक्षा यानी कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है। कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है वह मदरबोर्ड होता है। क्या होता है, मदरबोर्ड। यहाँ पर दिया गया है गदरबोर्ड है, नहीं कीबोर्ड से होता है। क्या होता है, कीबोर्ड से होता है यहाँ पर मुख्य पटल। यहाँ पर इसके आंसर तो यहाँ पर लैपटॉप है। क्या है, लैपटॉप क्या है, एक प्रकार का क्लिनिकल प्रोग्राम प्रयोगशाला में प्रयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट के द्वारा निर्मित कंप्यूटर, छोटे व हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके। तो उपयुक्त में से सभी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सीआरटी किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कि सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब का होता है। सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कंप्यूटर के मुख्य प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। कंप्यूटर के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सभी होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर डाटा, ये सभी कंप्यूटर के मुख्य क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कंप्यूटर के गुण हैं, इनमें से कौन कंप्यूटर के गुण हैं। तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता। ऑप्शन नंबर डी सभी होते हैं। आगे क्वेश्चन, वायरस पर्सनल कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, ब्यूट फाइलों को और डाटा फाइलों को, प्रोग्राम फाइलों को जो वायरस होते हैं वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है हमारा क्वेश्चन कि अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनुदेशों का वह समूह जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है। तो कौन सा हैंडल, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैंडल कर सकता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यह बीए पंचम सेमेस्टर के को सर्कुलम कोर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एबिलिटी एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह है कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, डिजाइन से है। ऑप्शन नंबर बी, जो घरों की डिजाइन होती है वो कैड के माध्यम से बनाई जाती है, जो घरों के नक्शे होते हैं। एक्स दिया है एक्सेएरीज, क्या दिया है, एक्सेएरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पोर्ट कहते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीपीयू कहलाता है, तो सीपीयू क्या कहलाता है, सीपीयू कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, कार्यवाही प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन चरण को छोड़ देने का परिणाम होता है। तो क्या होता है, बिना सूचना के निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इकाई 3, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। यहाँ इसको तो हम बता चुके हैं, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, रेंज क्या है। रेंज एक प्रकार का क्या है, तो रेंज एक प्रकार का क्या है, तो रेंज क्या होता है, दिया गया है ग्रुप ऑफ रेक्टेंगल। क्या दिया गया है, ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि 7th रो एंड 7th कॉलम का क्या एड्रेस होता है। तो 7th रो एंड 7th कॉलम का एड्रेस क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है, C7 होता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस रेफर किया जाता है, जो क्या कहलाता है, जो सेल जो क्या होता है, सेल का रो और कॉलम लेबल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यदि आपको आंसर गलत लगे तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्कशीट में कितने रो होते हैं। तो एक वर्कशीट में 65,536 रो होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन हमें वर्तमान डेटा देता है, किसमें देता है, टुडे के रूप में देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, फंक्शन हमें वर्तमान दिनांक और समय बताता है, किसमें बताता है, नाउ के रूप में बताता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक भाग किसके निर्देशानुसार कार्य करता है? तो किसके निर्देशानुसार? सीपीयू के निर्देशानुसार कार्य करता है। आगे दिया गया है डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। निम्न में से कंप्यूटर का मूल्य भाग है, तो कौन है? मॉनिटर, यह कंप्यूटर का मूल्य भाग होता है। सुपर कंप्यूटर यहाँ पर दिया है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर यहाँ पर एक साथ बहुत सारे प्रयोगकर्ता के साथ डेटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र या महंगा कंप्यूटर सिस्टम है, बड़े संगठनों में उपयोग होता है। उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यानी जो सुपर कंप्यूटर होता है लगभग आपके घर के कमरे के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीयूजेबल, क्या है? रीयूजेबल यहाँ पर दिया गया है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होता है? तो क्या होता है? तो CD राव होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि डाटा प्रोसेसिंग की विधि नहीं है? रेगुलर प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये वाला जो Y2 के प्रॉब्लम इज रिलेटेड, यानी कि जो Y2 के प्रॉब्लम है वह किससे संबंध रखता है? तो किससे संबंध रखता है? ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की स्थिति में उनका प्रतिस्थानी ढूंढना, यह उनसे संबंध रखता है Y2 के। आगे क्वेश्चन दिया गया है 4 बुनियादी कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? यह एम्पलीफायर हैं, ब्रिज हैं, राउटर हैं और गेटवे हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। सॉरी, कौन कौन से हैं? रिपीटर हैं, ब्रिज हैं, राउटर हैं और गेटवे हैं। ये 4 कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपना शैक्षिक पोर्टल अनलिमिटेड पोटेंशियल भारत में शुरू किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दिया है ई व्यापार का अर्थ क्या होता है? तो ई व्यापार का होता है इंटरनेट पर व्यापार करना। ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा रहता है? डोमेन का नाम जुड़ा रहता है, डोमेन नेम जुड़ा रहता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, हाँ, एक्सेल में कितने प्रकार की एंट्री की जा सकती है? तो एक्सेल में 4 प्रकार की एंट्री की जा सकती है। आगे क्वेश्चन, एक्सेल में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं? तो एक्सेल में अधिकतम इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो MS एक्सेल में जो फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .xls होता है। क्या होता है? .xls होता है MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन नेम। एक्सेल है, तो एक्सेल क्या है? एक प्रकार का क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, मैनुअल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो क्या है? एक्सेल एक प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्या है? रेंज में कितने नॉन जीरो सेल हैं यह बताता है। रेंज में कितने नॉन जीरो सेल हैं यह बताता है। कितने? काउंट रेंज फंक्शन के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज में कम से कम वैल्यू को लौटाता है। रेंज में कम से कम वैल्यू को लौटाता है, तो कौन लौटाता है? मिनिमम रेंज फंक्शन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आई होप यह महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मतलब एग्जाम में आने की संभावना है, तो आप इसे देखिएगा ज़रूर। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम आपके एग्ज़ाम के लिए हमेशा एक बेहतर कंटेंट और ओरिजिनल कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह वीडियो BA पंचम सेमेस्टर के को सर्कुलम कोर्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो यह पेपर होगा MCQ में होगा। आपके पेपर का नाम है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।